सो गाइज वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी गुरुजी। अब मैं आपको टाइप 4 समझाऊंगा आज ओवरलैप केस क्या होता है और कैसे ये एग्जाम में हमारा इंपॉर्टेंट है और आसान भी बहुत है। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल कैसे होगा। ओवरलैप केस पहले समझ लीजिए क्या होता है। ओवरलैप केस वो होता है जब हमारी दोनों सुई एक साथ हो। दोनों सुई एक साथ मतलब जैसे एक हो गया, दो हो गया, दो पे हैं हमारी दोनों सुई और ऐसे बन रहा हो, मतलब बड़ी सुई इधर हो और छोटी सुई इधर हो और दो पे भी। ठीक है, इनके बीच का कोण पूछा है। ठीक है, जैसे ये हो गया। तो अब 2:10 पर घड़ी की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमें क्या करना है, पहले जो ये है मिनट की सुई ले लेंगे। हमें मिनट की मतलब मिनट ले लेंगे। ये 10 जो मिनट दे रखी थी हमें इसको हाफ कर लेंगे। ठीक है, हाफ करने के बाद हमारा क्या आया 5 डिग्री। हमारा आया 5 डिग्री। क्या आया 5 डिग्री। तो 5 डिग्री आ गया हमारा। तो इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, 5 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 अब ये है, हमें पता है हमें मिनट का लेना है, घंटे का नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, हमें मिनट का लेना है। ओवरलैप केस में हमें क्या करना है, मिनट का लेना है। तो 15 का हाफ कर लिया हमने 7.5 और ये आ गया 4:20। तो 4:20 पर दोनों सुइयों का कोण कितनी बार 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, मतलब तो अब यह हमें है ना 20/2 कर लिया हमने। 20/2 क्योंकि मिनट लेनी पड़ती है हमें, मिनट का हाफ करना पड़ता है। तो 20/2 इसलिए किया है 10 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये देखिए 4:20 4:20 4 5 24। तो 4 है ना, ये 4:20 इधर बनेगा, इधर 4:20 इसी 4 पे बनने वाला है। बड़ी सुई भी इस 4 पे होगी, छोटी सुई भी। और ये देखो 5:25 कहाँ होगा, ये 5 पे ही होगा ना। बड़ी सुई भी 5 पे ही होगी और छोटी सुई भी 5 पे ही होगी। तो 5:25 इधर ही होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिनट की 25 मिनट ले लेंगे, इधर 25 का हाफ कर लेंगे और ये आ गया 12.5। तो इतना सिंपल है, बस हमें मिनट लेनी है और उसका हाफ कर लेना है। ठीक है, तो हमारी इन दोनों के बीच की डिग्री निकल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारा टाइप 5 की तरफ। ठीक है, टाइप 5 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। तो चलते हैं, अब देखते हैं हमारा। तो ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब इसको कहते हैं आच्छादित या संपादित। आच्छादित और संपादित समझिए होता क्या है। ठीक है, आच्छादित और संपादित होता है जब हमारी सुई मतलब एक साथ हो दोनों सुई और उनके बीच का कोण बन ही नहीं रहा होगा, कुछ भी ऐसे हो बिल्कुल, और उनके बीच में 0 होगा डिग्री, बिल्कुल एक भी कोण, हल्का सा भी कोण नहीं बन रहा होगा। ठीक है, वो उसे कहते हैं आच्छादित संपादित 0 डिग्री का कोण। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है। हमें स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ लेंगे। 10 बजे से 11 बजे के बीच घड़ी की सुई कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, तो हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमें करना है, स्टेप 1 में पहला समय ले लेंगे और उसके बाद पहले समय में 5 की गुणा कर लेंगे और फिर करेंगे गुणा में 12/11। तो हमें पहला समय हमने 10 ले लिया क्योंकि ये 10 दे रखा था हमारे यहाँ इधर, तो हमने 10 ले लिया। तो और उसके बाद हमने क्या किया, 10 × 5 कर लिया, ये 50 हो गया। मतलब ये देखो 10 × 5 कर लिया था ना, 50 हो गया। ये देखो हो गया ना 50। तो अब क्या करेंगे, हम 12/11 कर लेंगे। तो 12×5 = 60, ये हो गया 10 600/11। इसको सही बटे में लिख लेंगे, मतलब मिक्स में लिख लेंगे, कॉमन में। तो अब देखते हैं मिक्स में कैसे लिखेंगे हम इसको। 11 से 600 को डिवाइड कर लेंगे। हमारा 11 से 600 को डिवाइड करने के बाद हम आएगा, यह आएगा हमारा उत्तर 10 54 सही 6/11। तो इतने बजे हमारा 0 डिग्री का कोण बनने वाला है। ठीक है, ये देखिए 10 54 सही 6/11 बजे हमारा 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब क्वेश्चन 2 है, एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो ये हमें क्या करना है, 22 बार। अब समझो कैसे, क्यों 22 बार ही, क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो अब समझते हैं। ये नीचे लिख रहा है 1 घंटे में 11 बार क्यों 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, क्यों बनता है मैं समझाऊंगा ना। अरे मैं समझाने के लिए तो हूँ। तो ये है ना, ये देखिए अब 1 घंटे में 11 बार, 1 घंटे में 11 बार। ठीक है, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, 0 डिग्री का कोण बनता है। तो 0 डिग्री का कोण ऐसे बनता है जैसे ये दोनों एक साथ हो गई, फिर इधर यहाँ पे 2 पे एक साथ आएगी, 2 से आगे आएगी, फिर 3 पे आएगी एक साथ, फिर 4 के आगे थोड़ा बनेगा 0 डिग्री का कोण, फिर 5 से आगे 0 डिग्री का कोण बनेगा थोड़ा आगे, 6 से थोड़ा आगे बनेगा, 7 से ऐसे करते करते 12 तक बनेगा। तो वो उसमें हमारा 1 घंटा माइनस हो जाता है, हमारे लॉस हो जाता है 1 घंटे का उसके बीच में, क्योंकि ये 2 से आगे बन रहा है, 3 से आगे, 4 से आगे बन रहा है 0 डिग्री का, फिर 5 से 6 से। तो ये इतना जुड़ के ये इतना मतलब
ये पूरा 3 पे नहीं बन रहा, पूरा 2 पे नहीं बन रहा, तो ये जुड़ जुड़ के पूरा 1 घंटा माइनस कर देता है, ठीक है, इसलिए होता है। तो आज आ जाओ, चलो सवाल देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, ये है हमें 10 बजे से लेकर 3 बजे तक घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलेगी, ठीक है, आपस में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, बात वही है, आपस में कितनी बार मिलेगी, संपादित या आच्छादित, ठीक है। तो देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। तो अब देखिए 10 और 3, ठीक है, ये हमें ये दिया हुआ है, इनके बीच में कितना का अंतर है ज़रा बताइए, ठीक है, 7 हो गया, तो 7 का अंतर हो गया इनके बीच में। देखिए यहाँ इधर 10 से 7, ठीक है, 3 से, और ये हो गया 10 इधर, तो इधर से ये इतने का अंतर हो गया 7 का, ठीक है। तो 7 में से एक माइनस किया, हमारा आ गया 6, ठीक है, ये हमारा आ गया 6, ठीक है। तो क्योंकि ये माइनस इसलिए ही होता है, मैंने तुम्हें समझाया है, क्योंकि ये थोड़ा सा 0 डिग्री का कोण है ना, पूर्णतः 1 पे नहीं बनता है, पूर्णतः 2 पे नहीं बनता है, तो 1 से आगे बनता है, थोड़ा 1 से आगे बनेगा 0 डिग्री का कोण इधर, फिर 2 से थोड़ा आगे बनेगा, फिर 3 से थोड़ा आगे बनेगा, 4 से, मतलब 12 तक ऐसे ही आगे आगे होता चला जाएगा थोड़ा थोड़ा, उसमें 1 घंटा हमारा माइनस हो जाता है, वो जुड़ जुड़ के आधा आधा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसलिए हम माइनस करते हैं 6, ठीक है, मतलब ये हमारा आ गया 106, क्योंकि 3 में 10 का अंतर 7 है, ठीक है, 3 और 10 में 7 का अंतर है, और 7 में 1 माइनस किया, हमारा 6 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्या है, अब 2 से 7 बजे के बीच दोनों सुई आच्छादित या संपातित या एक साथ कब होगी, या 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, इसको करते हैं, कैसे होगा ये सवाल। तो इसमें क्या है, 2 से 7 के बीच कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 2 से 7 के बीच हमारा कितने का अंतर होगा, 2 से 7 के बीच कितने का अंतर, 5 का अंतर हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि उसमें -1 करते हैं, उसमें तो 4 का, ठीक है, ध्यान रखना 4 बजे 4 बार हमारा 0 डिग्री का कोण बनेगा, 4 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। थोड़ा इग्नोर करना, टेढ़ा लिखा गया, तो रफ़ ही है ना, ये समझाने के लिए है, ठीक है। तो आपको अब समझ आ गया ना, ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज करने के बाद रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। इसमें हमने क्या किया था, ओवरलैप के, इसमें हमने मिनट ली थी, मिनट को हाफ किया था और हमारी डिग्री निकल के आ गई थी, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिग्री, मतलब 2:10 पे दोनों सुई, छोटी घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, ये है वो, ठीक है। अब ये है 3:15 पर घड़ी की सुई का कोण कितना होगा, ये भी हो गया हमारा। मिनट ले लेते हैं, मिनट को ऑफ कर लिया हमने, ये आ गई डिग्री 7.5 डिग्री, ये हो गया। 20 का हाफ कर लिया, 20 मिनट ले ली थी ना 4:20 से, तो ये आ गया 10, और 25 का हाफ किया हमने, ये आ गया 12.5, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और अब हमने देखा था ये क्या है ना, आच्छादित 0 डिग्री वाला, संपादित वाला, ठीक है, ये एक ही है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है। ये था, हमने क्या किया था, ये स्टेप 1 है, ये रूल ही है एक तरह का, पहला समय लेने के बाद उसमें गुणा कर लेते हैं 5 की, तो ये 50 इसलिए आ गया था, और गुणा करते हैं फिर 12/11 की, ठीक है। तो ये रूल ये वाला है, ये लिख लेते हैं फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम इंटू 5 इंटू 12/11, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है। ये सभी ओवरलैप, ये ओवरलैप 0 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, यूपीएससी वगैरह में, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ये सभी में अच्छे हैं, आते ज़रूर हैं, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद। आपको अगली वीडियो मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा, ठीक है, और नई आपके लिए ट्रिक लाऊंगा, ठीक है।